Some news just coming in. UP era Home Minister's stunning admission. Former Home Minister Sushil Kumar Shinde has made a shocking admission. Scared to walk at the Dal Lake is what he said. It's the biggest admission on Congress's Kashmir fiasco. Under UPA even, the Home Minister at that point in time feared to tread in Srinagar. BJP ended fear, gave Vikas to Kashmir, says Sushil Kumar Shinde. विजय भाई जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। I'm going to go straight across to Maushmi Singh, getting in more details. Maushmi, put this into perspective. In what context was he speaking? So clearly, Sushil Kumar Shinde, when he was the Home Minister, is narrating an incident. There was a book launch where, his book, which has been co-authored by Rashid Kidwai, was launched, and addressing the gathering there, he was talking about his political journey, of how he became the Home Minister, thereby saying that, talking about how he took advice of people, and here talking about the Dal Lake, and that he was in fact apprehensive about the fact that he would have to go and visit Kashmir at that point of time, and then he took the advice of one of his trusted lieutenants, Mr. Dhar, who said that you have to just go there and visit the Dal Lake. But the BJP has slammed his statement, drawing a contrast. In a moment from now, Maushmi Singh. Kavinder Gupta, former Deputy CM of Jammu and Kashmir, now joining us. Kavinder Gupta, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? पूर्व गृह मंत्री का ये कहना है, सुशील कुमार शिंदे का, कि बीजेपी ने डर खत्म किया है जम्मू और कश्मीर से, विकास दिया है कश्मीर को। देखिए, ये जो ऑथर रहते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, ये बात सच है कि इनके द्वारा जो इनकी किताब लिखी गई है उसमें सच को मानना भी चाहिए। हर जगह पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला। आज कहाँ है वो पत्थरबाज, कहाँ है वो रोजमर्रा के बंद और मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान के झंडे आज वो नजर नहीं आते। और यहाँ इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो भी वहां पर जाकर के लाल चौक पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाते हैं, गुलबर्ग में जाकर के बर्फ से खेलते हैं। तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद स्थितियां बदली है और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अपने हाथ में लिया है। यहाँ जो भी लोकल गवर्नमेंट हुई रहती थी, वो ये केंद्र में जो कमजोर सरकारें थी, उनके कारण से इस प्रकार का वातावरण बनता था, ब्लैकमेल करते थे। लेकिन आज पर कोई समझौता नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जो मिलिटेंसी को खत्म किया, वो अपने आप में एक पहचान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सुशील कुमार शिंदे ने सच को बयां किया और उसको मानना भी चाहिए। इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, शुक्रिया मैसेज देने के लिए। कविंदर गुप्ता, द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर there. BJP Shahzad Poonawalla has also responded to what has been said by former Home Minister of India, Sushil Kumar Shinde. Listen in. देश के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने बताया है कि किस प्रकार से गृह मंत्री रहते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से कितना डर लगता था। और यही तो एक प्रकार से प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवादी और पत्थरबाजी की राजनीति को किस प्रकार से कांग्रेस और एनसी ने बढ़ावा देने का काम किया, पीडीपी ने बढ़ावा देने का काम किया। आज वो पीपीपी की राजनीति खत्म हुई है और लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है।
after the former Home Minister, National Conference has admitted to Congress era fiasco. Veteran from the NC says security was good in the UP era. BJP has no right to take credit though. इसका तो वही जवाब दे सकते हैं कि वाकई सच्चा डर था या झूठा था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुश्किल हालात थे। 95 से लेकर 96 तक बहुत बुरी हालत थी कश्मीर में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं कहता हूं कि मेरे जो साथी हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, अनगिनत साथी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। पहला टारगेट वहां मोहम्मद यूसुफ हलवाई हुआ, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट। उसके बाद एक लाइन लग गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी, मगर फिर भी वो खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। कुर्बानी दे के ही हम खड़े हैं। उसके बावजूद बीजेपी वाले हमको कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है। All right, listen once again to what the former Home Minister Sushil Kumar Shinde has had to say about security in Jammu and Kashmir. विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊं।